दोस्तों, कंगना रनौत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, हमेशा विवादों में रहा है। कभी अपने सधे हुए अभिनय को लेकर तो कभी लड़ाई झगड़ों को लेकर। हिमाचल प्रदेश में जन्मी कंगना ने जब अभिनय करने का प्लान बनाया तब सबसे पहले उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर से दिल्ली में अभिनय के गुण सीखे। उसके बाद रुख किया मुंबई का। मुंबई में आने के बाद कंगना की जद्दोजहद शुरू हुई, मगर इन्हें साथ मिल गया आदित्य पंचोली का। दोनों की दोस्ती की खूब चर्चा हुई और कंगना को आदित्य पंचोली की गर्लफ्रेंड बताया गया। मंजिल की तलाश करते करते कंगना की मुलाकात फिल्मकार महेश भट्ट से हुई, जिन्होंने 2006 में अनुराग बसु के निर्देशन में बनी फिल्म गैंगस्टर में कंगना को लीड रोल दिया। इस पहली फिल्म के किरदार ने ही कंगना को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। कंगना ने अपनी पहली ही फिल्म में इतना सधा हुआ अभिनय किया कि न सिर्फ वाहवाही मिली, इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिल गया। यहां से कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2007 में कंगना की वो लम्हे और लाइफ इन ए मेट्रो जैसी फिल्में आईं, मगर 2008 की फिल्म फैशन ने कंगना को अलग मुकाम दे दिया। मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन इंडस्ट्री की कहानी कह रही थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थीं। इस फिल्म में कंगना का किरदार छोटा था, मगर वो छोटा किरदार इतना मजबूत बना कि इन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी साल उनकी फिल्म राज-3 रिलीज हुई थी। 2008 में कंगना सुर्खियों में फिर आई अपने रिश्तों को लेकर, जब राज-3 के हीरो अध्ययन सुमन के साथ इनके रिलेशनशिप की खबरों ने हेडलाइन बनाना शुरू किया, मगर कुछ ही समय में इनका रिश्ता टूट गया। यहां तक कंगना ने बॉलीवुड में अपने लिए अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया था, मगर इन पर ठप्पा लग गया था एक ही तरह के सीरियस रोल करने का। वैसे ये भी हकीकत है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई किरदार या कोई फॉर्मूला हिट होता है तो उसकी लाइन लग जाती है। कंगना के साथ भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था, मगर कहते हैं कि नसीब अगर आपके साथ होता है तो मंजिल तक पहुंचने में जरूरत की हर चीज आपके सामने आती है। कंगना के सामने 2011 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु। कंगना ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और इस फिल्म ने कंगना के करियर को नए मोड़ पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के सीक्वल को वैसे ही बड़ी कामयाबी मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ साथ दर्शकों से लेकर समीक्षकों की सराहना भी हासिल की। इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया था और कंगना के साथ आर माधवन मुख्य भूमिका में थे। 2014 का साल आया जिसने कंगना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना दिया। इसी साल फिल्म क्वीन रिलीज हुई और कंगना ने बॉलीवुड में अपनी कामयाबी की नई इबारत लिख दी। विकास बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भी कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया। किस्मत कंगना का साथ देती रही और हर 2 से 4 फ्लॉप फिल्म के बाद एक ऐसी फिल्म करियर में आती रही जिसने कंगना को टॉप पर बनाए रखा। मणिकर्णिका में कंगना झांसी की रानी बनी। इस फिल्म का निर्देशन भी कंगना ने ही किया, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी की भूमिका निभाई थी। शुरुआत से ही जैसे जैसे कंगना कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, वैसे वैसे विवादों की रानी बनती गईं। कंगना ने उन लोगों को भी अपना निशाना बनाया जिन्होंने कंगना के करियर में योगदान दिया। गैंगस्टर, लाइफ इन ए मेट्रो की सफलता के बाद कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और उन पर शराब पीकर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि आदित्य पंचोली ने कंगना के स्ट्रगल में उनका साथ दिया था। ये केस उन दिनों मीडिया की सुर्खियों में था। 2010 में फिल्म काइट्स जब फ्लॉप हुई तो कंगना भिड़ गई निर्देशक अनुराग बसु से, जो उनकी पहली फिल्म गैंगस्टर के निर्देशक थे। कंगना ने आरोप लगाया कि काइट्स में जितना बड़ा रोल बताया गया था उतना बड़ा रोल नहीं था। फिल्म राज-3 की सफलता के बाद अध्ययन सुमन से ब्रेकअप हुआ और कंगना खूब विवादों में रहीं। ऋतिक रोशन के साथ झगड़े की खबर से दुनिया वाकिफ है।
कंगना ने ऋतिक पर रिलेशनशिप के कई आरोप लगाए थे। ऋतिक रोशन पर कंगना ऐसी हमलावर हुई थीं कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। कंगना और ऋतिक की उस लड़ाई में अध्ययन सुमन भी ऋतिक के समर्थन में उतरे थे और बताया था कि कंगना उन्हें किस तरह से टॉर्चर करती थीं। ऋतिक के बाद कंगना करण जौहर के पीछे पड़ गईं। करण जौहर को मूवी माफिया का दर्जा दे दिया। करण जौहर पर नेपोटिज्म के आरोप लगाए और हर रोज करण जौहर को लड़ाई के मैदान में खींचा। हालांकि करण जौहर विवाद से बचते नजर आए। वैसे करण के साथ कंगना भी काम कर चुकी हैं फिल्म उंगली में, जो बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। फिल्म तनु वेड्स मनु जैसी फिल्म के निर्देशक आनंद एल राय, जिसने कंगना के करियर नए मोड़ पर पहुंचाया, उनके साथ भी कंगना की अनबन हुई और मीडिया में लगातार ये खबरें आईं कि अब आनंद काम नहीं करेंगे कंगना के साथ। फिल्म सिमरन की रिलीज से पहले भी कंगना सुर्खियों में आईं। फिल्म के असल लेखक अपूर्व असरानी थे, मगर कंगना ने अपना नाम पोस्टर पर लिखवा दिया। 2018 में जब मी टू मूवमेंट शुरू हुआ तब भी कंगना ने इंडस्ट्री पर निशाना लगा दिया। आरोप अपनी फिल्म क्वीन के निर्देशक विकास बहल पर लगा दिया और कहा कि विकास अजीब तरह से हमसे गले मिलते थे और कहते थे कि तुम्हारे बालों से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान इतना कुछ हो गया कि फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले सोनू सूद ने फिल्म छोड़ दी। यहां तक कि फिल्म के निर्देशक कृष को भी बीच में ही फिल्म छोड़नी पड़ी। बाद में इस फिल्म का निर्देशन खुद कंगना ने किया। कंगना रनौत अपनी पहली फिल्म से ही ये भली भांति जानती थीं कि उन्हें कैमरे पर किस तरह आना है, किस तरह उन्हें सुर्खियां मिलेंगी। जब फिल्म गैंगस्टर की रिलीज के बाद मैं पहली बार उनका इंटरव्यू करने गया था तो उस समय वे फिल्म वो लम्हे की शूटिंग कर रही थीं। मुझे अच्छे से याद है कि बहुत अच्छा फ्रेम बनाकर कैमरा लगाया गया था, मगर उन्होंने कैमरे का सेटअप बदलवा दिया था क्योंकि उन्हें राइट साइड का प्रोफाइल नहीं देना था। फिल्म मणिकर्णिका का मुहूर्त बनारस के 80 घाट पर हुआ था, जहां मणिकर्णिका का बचपन गुजरा था। उस घाट पर सिर्फ गंगा आरती देखनी थी, मगर कंगना अचानक बिना किसी प्रोग्राम के पानी में उतर गईं और गंगा में डुबकी लगा दिया। वो जानती थीं कि गंगा में डुबकी लगाने वाला विजुअल खूब चलेगा मीडिया में, और ऐसा ही हुआ भी। वो डुबकी हेडलाइन बनी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।